गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 21 के हमने कुछ पैराग्राफ डिस्कस किए थे लेट्स से अब वाटर्स में स्टूडेंट्स, जिसमें हमने देखा था कि राजस्थान के अंदर एक बजलपुर नेम्स का विलेज था और ये जो स्टोरी है पूरे राजस्थान के ऊपर डिपेंडेड है। बजलपुर नेम्स के विलेज के अंदर माधु जो है वो एक छोटे से गांव में रहता था जिसका गांव का नाम था द नेम ऑफ विलेज इज बजलपुर। और उस विलेज के अंदर रहने वाले लोगों का जो लाइफ स्टाइल था वो बहुत ही हार्डली विजिबल था, क्योंकि वहाँ पे सन डून्स देखने को मिलते थे और जब भी तूफान आता था स्टूडेंट्स तो वहाँ के कुछ हाउस जो थे वो विजिबल्स नहीं होते थे, यानी दिखाई नहीं देते थे। जब सैंड स्टॉर्म्स नहीं आता था तब वो कुछ हाउस जो थे वो विजिबल्स होते थे, दिखते थे। और यहाँ पे रहने वाली कुछ वुमेंस लोग थी, ठीक है, कुछ वुमेंस को इन समर सीजन में इस प्लेस पर वाटर की स्कैरसिटी फेस आउट करनी पड़ती थी, यानी वाटर की कमी महसूस करनी पड़ती थी। राजस्थान के बजलपुर गांव में वो जो वुमेन्स थी, तो वुमेन्स में जो माधु की मदर थी और उसकी जो सिस्टर थी वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक वॉक करती थी और वाटर को फेच आउट करके लाती थी नियर बाय पॉन्ड से, ठीक है। और ईच डे दे स्पेंड्स आवर जस्ट टू गेट 4 पोर्ट्स ऑफ वाटर, और हर दिन वो 4 मटके का पानी जब कैरी कर लाती थी, 4 मटके का वाटर जब पानी कैरी कर लाती थी तो उन्हें घंटों बीत जाया करते थे, जिसकी वजह से हॉट सैंड्स में उनके जो फीट थे वो बर्न हो जाते थे और ब्लिस्टर हो जाते थे, उनके पैरों में छाले भी पड़ जाते थे। बट दे कैन नॉट बी अवॉइडेड, लेकिन उन्हें वो अवॉइड नहीं कर सकती थी। तो हमने देखा था, फिर हमने रेन हार्वेस्टिंग वाटर को देखा था। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे रेन के वाटर्स को टेरेस के रूफ से कलेक्ट किया जाता है पाइप के थ्रू, और उस पाइप्स के थ्रू वो अंडरग्राउंड टैंक होती है, वो पक्के सीमेंट से बनी होती है। अंडरग्राउंड टैंक्स में पाइप के थ्रू वाटर जाता है, रेन वाटर, और उसके ऊपर एक लीड कवर कर दी जाती है, एक ढक्कन लगा दिया जाता है और उस वाटर को स्टोर करके रखा जाता है और डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ में हमारे हाउस में उसे यूज़ किया जाता है। जो ये टंका बनाया जाता है वो पक्के सीमेंट से बनाया जाता है, ओके। पक्के सीमेंट से बनाने के लिए सबसे पहले उसे डीप में पिट डग किया जाता है, डीपली में उसे खोदा जाता है, डग किया जाता है, उसका गाढ़ा गड्ढा खोदा जाता है, फिर उसको पक्के सीमेंट से बिल्ड किया जाता है और फिर उसके ऊपर इस तरह की एक लीड लगा दी जाती है, ढक्कन से कवर कर दिया जाता है जिससे कि डस्ट उसके अंदर ना जाए। अब हम बात करते हैं पेज नंबर 146 पर। कम टू द पेज नंबर 146। जस्ट लाइक मधु सरोज आल्सो फेसेस वाटर स्कैरसिटी इन हर हाउस। जैसे मधु के घर में वाटर की स्कैरसिटी थी, यानी पानी की कमी थी, उसी तरह सरोज को भी अपने घर में वाटर की कमी को फेस आउट करना पड़ता था, मुसीबत का सामना करना पड़ता था। सी लिव्स इन रामनगर। जो सरोज थी वो कहाँ पे रहती थी स्टूडेंट्स, रामनगर में रहती थी। आपके एमसीक्यूज फिलिप्स में पूछा जा सकता है, ओके। तो मधु लिव्स इन रामनगर। वाटर इज सप्लाई ओनली फॉर हाफ एन आवर इन अ डे। एक दिन में सिर्फ पानी आधे घंटे तक ही आता था, यानी एक दिन के अंदर हाफ एन आवर, आधा घंटे तक ही पानी आता था उनके घरों में। ऑल द पीपल्स ऑफ द एरिया डिपेंडेड ओनली ऑन अ सिंगल टैप। सारे एरिया के यानी सारे लोग उस एरिया के अंदर जितने भी लोग रहते थे उनको सिर्फ एक ही टैप के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था, आत्मनिर्भर रहना पड़ता था। उनकी एरिया के अंदर सिर्फ एक ही नल था जिससे वो वाटर कलेक्ट करते थे। कैन यू इमेजिन वॉट हैपन। क्या तुमने कभी इमेज किया है, सोचा है कि ये कैसे हुआ। थिंक एंड राइट्स व्हाट आर द डिफ़िकल्टी फेसेस विदाउट वाटर। क्या क्या डिफ़िकल्टी हमें
झेलनी पड़ती है जब हमें वाटर नहीं मिलता है, ठीक है। अगर वाटर के बिना हमें क्या क्या फेस आउट्स करना पड़ता है वो आपको बताना है। कुकिंग वुड बी इम्पॉसिबल, सबसे पहले तो क्या होगा, वी कैन नॉट लिव विथआउट वाटर, हम पानी के बिना नहीं रह पाएंगे, ठीक है। हम जैसे ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स क्या हैं, वो विदाउट वाटर दे कैन नॉट बी सर्वाइव, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वाटर इज़ अवर लाइफ। कुकिंग वुड बी इम्पॉसिबल, खाना बनाना, जो हमारे घरों में खाना बनता है वो वाटर से ही तो बनता है, तो कुकिंग क्या हो जाएगा, एक इम्पॉसिबल्स हो जाएगा, ठीक है। वेजिटेशंस वुड ड्राई अप, सारे वेजिटेबल्स जो प्लांट्स के ऊपर और ट्री के ऊपर लगते हैं, ग्रो होते हैं, वो क्या हो जाएंगे, अगर वाटर नहीं मिलेगा उन्हें तो क्या हो जाएंगे, वो ड्राई अप हो जाएंगे, सूख जाएंगे। बाथिंग वुड बी इम्पॉसिबल्स, हम बहुत दिनों तक नहा नहीं पाएंगे अगर हमें वाटर नहीं मिलेगा, ठीक है। ह्यूमन्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड ऑल अदर लिविंग थिंग्स वुड पेरिश, ठीक है। यानी हम जैसे ह्यूमन्स लोग, मनुष्य लोग, एनिमल्स, बर्ड्स, सारे और अदर लिविंग थिंग्स, जो भी जीव जंतु हैं वो वाटर के बिना नहीं रह पाएंगे। सरोज इज डिटर्मिनेटेड टू टेक वाटर फ्रॉम द टैप, जो सरोज थी वो टैप के थ्रू ही अपने घर पर वाटर को ले जाती थी, वहाँ से ही टैप के थ्रू ही वाटर को, वाटर के ऊपर ही डिटर्मिनेटेड थी, यानी जो टैप लगा था वहीं से वो वाटर को कलेक्ट करती थी। वेन एवर सी गेट्स चांस सी फिल हर बकेट्स इवन इफ इट इज़ जस्ट ड्रॉप बाय ड्रॉप, जब उसका चांस मिलता था बकेट के अंदर वाटर को फिल करने का, तो वो छोटे छोटे दो यानी बहुत से बूंदों को इकट्ठा करती थी, ड्रॉप को, छोटे छोटे बूंदों को इकट्ठा करके वो अपने बकेट के अंदर वाटर को फिल करती थी। मेजर एंड राइट्स हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल्स, कितना टाइम लगेगा इसे भरने में, तो ये आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिए हैं, आपको देखना है कि कितना टाइम्स लगेगा, आपको मेज़र करना है, या आप अपने घर पे ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ड्रॉप से आप कोई भी वेसल्स भरते हो, ठीक है, वाटर से, तो आपको कितना टाइम्स लगता है। तो फर्स्ट, हाउ मैनी ड्रॉप्स विल फिल अ स्पून, स्पून को भरने में कितने ड्रॉप्स होंगे स्टूडेंट्स, यानी एक स्पून को फिल करने के लिए कितने ड्रॉप्स चाहिए होंगे। तो फुल कोई भी स्पून लोगे आप, तो हाउ मैनी ड्रॉप्स विल फिल अ स्पून, कितने ड्रॉप्स से स्पून भरेगी, तो वो आपको देखनी है, ठीक है, कितने ड्रॉप्स से स्पून भरेगी, तो आपको ऑब्जर्व करना है टाइम्स के अकॉर्डिंग। सेकेंड, हाउ मैनी स्पून विल फिल अ बाउल्स, कितने स्पून से बाउल्स फिल होगी, यानी कितने स्पून्स डालोगे वाटर के तो बाउल्स भरेगा, ठीक है, तो वो आपको मेजरमेंट्स करना है। नेक्स्ट, हाउ मैनी बाउल्स विल फिल अ मग्स, कितने बाउल्स से ये मग जो है वो फिल होगा यानी भरेगा। हाउ मैनी मग्स विल फिल अ बकेट्स, कितने मग से ये बकेट भरेगी पूरी। तो हैव यू सीन हाउ वी गॉट सो मच वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से पानी की बूंद बूंद से हमें ये वाटर जो है वो गॉटेड होता है, मिलता है और वाटर फिल किया जाता है। थिंक एंड राइट्स, जस्ट थिंक्स इफ टैप लीक्स, सोचो अगर टैप्स लीक हो जाए, इवन अ ड्रॉप हाउ मच वाटर वुड बी वेस्टेड, अगर टैप लीक हो जाता है इस तरीके से या डैमेज हो जाता है तो क्या होगा, आपके वाटर्स क्या होगा, किस तरीके से, हाउ मच वाटर, कितना वाटर आपको वेस्टेड होगा, कितना वाटर बर्बाद होगा अगर आपके घरों में कोई टैप मिस नल लीकेज हो जाता है या डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो कितना वाटर वेस्टेड होगा, तो आप देख सकते हो, ठीक है, सारा वाटर निकल जाएगा और हमारे जो हम बाथिंग करते हैं, ठीक है, वो नहीं कर पाएंगे, ब्रशिंग करते हैं वो नहीं कर पाएंगे, टॉयलेट्स में यूज़ करते हैं, यूटेंसिल्स को वॉश करते हैं वो नहीं कर पाएंगे, तो ठीक है, ये सारा वेस्टेड वाटर वेस्टेड हो जाएगा और वो सारा वेस्ट वाटर कहाँ चला जाएगा, दे फ्लो इनटू द गटर्स, वो कहाँ पे चला जाएगा, बहकर गटर्स के अंदर। थिंक एंड राइट्स, कैन यू थिंक द वेज ऑफ सेविंग वाटर्स, क्या तुमने सोचा है कि किस तरीके से वाटर को सेव कर सकते हैं। तो राइट योर सजेशन, आप अपनी सलाह सूचन दीजिए इधर कि किस तरीके से आप अपनी एडवाइस दे सकते हो
आप अपने बारे में बता सकते हो कि किस तरीके से हम वाटर को सेव कर सकते हैं। तो हम वाटर को किस तरीके से सेव कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, क्लोज द टॉप फर्मली। हमें क्लोज द टैप फर्मली, यानी हमें क्या करना चाहिए? नल को बंद रखना चाहिए। ठीक है, जब यूज़ हो तभी उसे ओपन करना चाहिए। रिपेयर अ टैप्स, अगर हमारा टैप लीक हो चुका है तो हमें क्या करना चाहिए? टैप को रिपेयर करना चाहिए। अवॉइड टेकिंग शॉवर्स, हमें शॉवर्स, जो हम शॉवर से बाथिंग करते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए, उसकी जगह हमें बकेट फिल करके बाथिंग करना चाहिए। नेक्स्ट, वाटर लेफ्ट ओवर वॉशिंग यूटेंसिल्स, जो वॉशिंग यूटेंसिल यानी बर्तन धोने का पानी है जो लेफ्ट ओवर हो जाता है, ठीक है, तो उसके जगह हमें बकेट फिल करके ही वॉशिंग करनी चाहिए यूटेंसिल्स को। और जो भी बर्तन हमने धोए हैं उसका पानी हम टॉयलेट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। स्टॉप रेन वाटर फ्रॉम फ्लोइंग अवे इनटू गटर्स, और जो रेन वाटर्स का पानी आता है, जैसे बारिशों का पानी आता है, वो फ्लो हो जाता है गटर में, उसको स्टॉप करना चाहिए, यानी उसको रोकना चाहिए। रेन वाटर्स का वाटर हमें किस तरीके से हम कर सकते हैं इकट्ठा, जैसे हमने यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की मेथड की थी। ठीक है, जब बारिश का पानी आता है तो हमें क्या करना चाहिए? अंडरग्राउंड टैंक बनाकर उसको कलेक्ट करके रखना चाहिए, जिससे कि अंडरग्राउंड टंका बना के उसको उसमें कलेक्ट करके रखना चाहिए और उसे कवर कर देना चाहिए, और फिर बाद में फिल्ट्रेशंस की मेथड के थ्रू उस वाटर को क्लीन करना चाहिए और लोगों के घरों में उसे पहुंचाना चाहिए। तो इस तरीके से रेन वाटर का जो पानी होता है वो गटर में ना जाए, उसे स्टॉप करना चाहिए और रेन वाटर को हमें कलेक्ट करके रखना चाहिए। क्लोज द टैप वाइल ब्रशिंग और शेविंग, जब हम ब्रश करते हैं और शेविंग करते हैं उस समय हमें टैप को, नल को बंद करके रखना चाहिए। राइट द नेम्स ऑफ प्लेसेस, ऐसे प्लेस के नेम बताओ, लिखो। वियर यू हैव सीन वाटर फ्लोइंग अननेसेसरीली, यानी ऐसे प्लेस के नेम बताओ जहाँ पे आपने देखा हो कि वाटर्स मीन्स पानी बर्बाद होता हो और अननेसेसरी उसे यूज़ किया जाता हो, या अननेसेसरी वो ऐसे ही बह जाता हो गटर्स के अंदर। ठीक है, तो ऐसे प्लेस के नेम्स बताने। तो ऐसे पब्लिक प्लेस होंगे। ठीक है, पब्लिक प्लेस में क्या होगा? पब्लिक प्लेस में जैसे कि टेम्पल्स है, ठीक है, टेम्पल्स है, फिर हॉस्पिटल्स है, ओके, फिर गार्डन्स वगैरह, वहाँ भी टैप्स लगाए जाते हैं, वहाँ पे भी नल लगाए जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं? यूज़ करते हैं और नल टैप को ओपन करके छोड़ आते हैं। ठीक है, तो ऐसे पब्लिक प्लेस फॉर गेटिंग वाटर्स, बाथरूम्स, ठीक है, जहाँ पे पानी क्या होता है? बाथरूम्स के अंदर फ्लोइंग होता है अननेसेसरी। ठीक है, हमें ज़रूरत भी नहीं होती लेकिन फिर भी वो बह जाता है पानी। ठीक है, तो बाथरूम में हमने देखा है। फिर वॉश बेसिन्स, जो हाथ धोते हैं, जिसमें वॉश बेसिन्स हमारे घरों में लगा होता है, वहाँ भी क्या होता है? वो अननेसेसरी वाटर फ्लोइंग हो जाता है, बह जाता है गटर्स में। फिर रेन वाटर दैट फ्लो अवे फ्रॉम द विलेज, रेन वाटर्स जब बारिश होती है तो वो कहाँ बहता है? हमारे विलेजेस में बहता है। ठीक है, विलेज के अंदर बहता है। तो इस तरीके से ये प्लेसेस हैं जहाँ पे हमने देखा है कि वाटर फ्लोइंग होता है अननेसेसरी, जरूरत नहीं होती फिर भी वो बह जाता है। नेक्स्ट, थिंग्स एंड टेल्स, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, इस पिक्चर्स को आपको देखना है। नीचे आपको कुछ पिक्चर्स दिए हैं बिलो में, उस पिक्चर्स को देखना है। कैन वी रीयूज वाटर्स, क्या आपने वाटर को रीयूज़ किया है कभी? क्या हम वाटर्स को रीयूज़ कर सकते हैं? विच वी हैव यूज इन वन वर्क फॉर अदर वर्क्स, हम वाटर को किस तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं एक काम से दूसरे काम के लिए, ठीक है, अदर वर्क के लिए, तो डिस्कस करना है आपको। ठीक है, तो इस पिक्चर्स में आप देख रहे हो कि एक वुमेन्स है, वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके वाटर को फेच आउट कर ला रही है, कैरी कर ला रही है पॉट में। ओके, और फिर वो सेकेंड पिक्चर्स में देखते हैं जो वाटर वो कलेक्ट करके लाई है उसने बाथिंग किया। ठीक है, एक कॉट ली है, कॉट मीन्स चारपाई ली है, और वहाँ पर बैठ के उसने बाथिंग किया है वाटर से, और नीचे एक वेजल्स रख दिया है।
एक वेसल्स रख दिया है, मीन्स एक बर्तन रख दिया है जिससे कि वो बाथिंग का पानी उस वेसल्स के अंदर कलेक्ट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, वहाँ जमा हो रहा है। ठीक है, तो उसका वाटर क्या हो रहा है, वेस्ट नहीं हो रहा है, वो वाटर को रीयूज़ करेगी अगेन। वापस से उस वाटर को एक बार रीयूज़ कर लिया उसने, एक बार तो यूज़ कर लिया बाथिंग करके, अब इस वाटर को वो अगेन रीयूज़ करेगी। किस में, थर्ड पिक्चर्स में आप देख रहे हो, जो उसने बाथिंग किया था वाटर, उसको कलेक्ट करके रखा था, उस वाटर को वो काव को बाथिंग कराने में यूज़ कर रही है। ओके, अब इसी काव को जहाँ पे बाथिंग करा रही है उसी प्लेस के नियर बाय एक गार्डन्स है। ठीक है, तो उस काव को जो बाथिंग करा रही है वो वाटर कहाँ जा रहा है स्टूडेंट्स, गार्डन में जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इस पिक्चर्स में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हम वाटर का रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाथिंग के पानी को हम अदर एक्टिविटीज़ में, जैसे कि बाथिंग के पानी को हम एनिमल्स को बाथिंग कराने में यूज़ कर सकते हैं, टॉयलेट में यूज़ कर सकते हैं, फिर गार्डन होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उधर पर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू। ड्रॉ लाइन्स यूजिंग डिफरेंट कलर्स, आपको यूजिंग लाइन ड्रॉ करनी है अलग अलग कलर्स से, लाइन ड्रॉ करनी है अलग अलग कलर्स का यूज़ करके, टू शो विच वर्क विल बी डन आफ्टर द अदर्स, और आपको शो करना है कि किस वर्क को हम दूसरे अदर वर्क में डन कर सकते हैं, वाटर को सेम रीयूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे कि वॉशिंग हैंड एंड फेस, हम हैंड को और फेस को वॉश करने के बाद, धोने के बाद उसका पानी कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, अगेन वापस से कहाँ पे यूज़ करते हैं, प्लांट्स में डाल सकते हैं, फिर यूजिंग इन द टॉयलेट में यूज़ कर सकते हैं अगेन। ठीक है, उसी तरह वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने के पानी को हम मोपिंग द फ्लोर्स, यानी हमारे घर में जो फ्लोर होता है, यानी उस फ्लोर पर पोछा लगाने के लिए, मोपिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। राइट, वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल हम घर पे धोते हैं उसका वाटर्स हम वाटरिंग प्लांट्स में, यानी प्लांट्स के अंदर डाल सकते हैं। राइट, और फ्लोर्स पे पोछा लगाने यानी मोपिंग करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से डिफरेंट एक्टिविटीज़ करके एक दूसरी एक्टिविटीज़ में उसको वाटर को रीयूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा वाटर्स क्या होगा, सेव होगा। यू हैव लर्न अबाउट रीयूज़ ऑफ वाटर, हमने इस चैप्टर्स में देखा कि वाटर्स को हमने इस चैप्टर्स में सीखा और देखा कि वाटर को किस तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं। पीपल यूज़ दिस मेथड ओनली अंडर कंडीशंस व्हेन देयर स्कैरसिटी ऑफ वाटर्स, पीपल इस मेथड का यूज़ उस कंडीशंस में कर सकते हैं जब हमें वाटर की कमी महसूस होती है, कमी हो। डू यू नो, तुम जानते हो, वन ऑफ द रीज़न फॉर द स्कैरसिटी ऑफ वाटर इज़, इसका एक रीज़न यह भी है कि हमारे यहाँ पे वाटर की स्कैरसिटी है, इसका एक रीज़न यह भी है बिकॉज पीपल वेस्ट इज, क्योंकि लोग क्या करते हैं, वाटर को बर्बाद कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। जस्ट थिंक्स हाउ गुड इट वुड बी इफ़ एवरीवन गेट्स वाटर, तुम थोड़ा सोचो कि किस तरीके से हम इस वाटर को गुड तरीके से यानी अच्छे तरीके से यूज़ करके सभी को एक वाटर्स हम दिला सकते हैं, उनको वाटर, सभी को वाटर्स मिल सकता है। ठीक है, अगर हम उसका अच्छे से यूज़ करेंगे और उसे रीयूज़ करेंगे तो सभी को वाटर गेटेट्स होगा। तो ये चैप्टर स्टूडेंट्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके हार्ड वर्ड्स और रिमेंबर पॉइंट्स देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्दी।